पहले आप देखते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन अब 10 दिन में आपको क्या, तो अपलोड होने के बाद उसको स्पीड बढ़ाओ और स्पीड से उसे जल्दी 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 रिपीट कर लो। एक स्पीड से कर लोगे तो टाइम बचत होना जरूरी है। तो करंट के अंदर आप अच्छी सी एक बुक ले आओ, वरना करंट के आपके पास नोट्स ही नहीं है तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। क्यों? क्योंकि करंट के क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव हम भी करवाते हैं वैसे नहीं पुटअप होते, घुमा फिरा के पुटअप होते। एजेटिव वैसा आएगा क्या? आपको भी पता है नहीं आएगा। तो कौन बताया? इंडिया लेवल के आपके पास कोई भी बुक है वन लाइनर या आपके नोट्स है उनको रिपीट मारो। करंट के लिए एक गाइड ले आओ, उसके नोट्स नए बनाओ तो उसी को कर दो, क्योंकि इतनी मोटी आएगी उसी के अंदर अभी आप कर सकते हो। अगर नोट्स बनाओ तो फिर बना सकते हो, क्योंकि करंट हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ा जाता है, पहले नहीं पढ़ा जाता। तो लास्ट टाइम में आप कोई भी डिटेल वाली बुक लाके उसके अंदर से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बताया अगर आप यूट्यूब पे कोई टॉपिक देखते हो तो स्पीड बढ़ा के देखना है। हमारे किसी ने खरीद रखा है, अब मत लेना, कोई मतलब नहीं है, खरीद रखा है तो उसको भी आप कैसे पढ़ना है, उसको स्पीड बढ़ा के ही पढ़ना है और वही टॉपिक पढ़ना है जो नहीं आता है। अब बात आती है उसके अंदर, देखिए विज्ञान साइंस की सारी बातें, साइंस के नोट्स बना रखे उनके बहुत काम आएंगे। अब उनको बार बार रिपीट मारते रहो। लगेगा कि याद हो रहा है, कुछ को लगेगा नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, पढ़ रहे हो तो हो रहा है। एग्जाम के समय तो उनको ज्यादा से ज्यादा रिपीट मारो। जो नोट्स बना, भले आपको सिलेबस का 80% ही नोट्स तैयार हो, लेकिन वो भी बहुत काम आएंगे। फिर भारत का इतिहास है, वन लाइनर अगर पढ़ो या आपके नोट्स जो भी हैं उनको एक बार पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो। डिटेल के अंदर नए टॉपिक की छेड़खानी नहीं करेंगे। पॉलिटिकल देखो, ज्यादा लंबा पार्ट नहीं, पॉलिटिकल को अब भी अगर चाहो तो 10 भी आप तैयार कर सकते हो। यानी इसके अंदर अब भी 10 दिनों में किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो भी पॉलिटिकल का पार्ट वो तैयार कर सकता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो पढ़े हैं पॉलिटिकल के, मेरे भी डाले में यूट्यूब पे, उनको स्पीड बढ़ा के या फिर आप सिर्फ पढ़ के नोट्स बना के भी कर सकते हो। यूट्यूब पे उसी के पढ़ लेना जिसने डिटेल वाइज को टॉपिक वाइज डाल रहा है। जैसे कोई भी टॉपिक है और उस टॉपिक का अगर जिक्र कर रहा है उसे, ना कि ऑब्जेक्टिव नहीं ध्यान में रहते लास्ट में। चल, विशेष रूप से क्रांतिकारी प्रमुख व्यक्तित्व, मतलब हर राजा का एक व्यक्तित्व रहा है, वो प्रमुख व्यक्तित्व है। भी भले महाराणा प्रताप हो, भले सांगो, भले मान सिंह हो, भले कोई हो, तो वो प्रमुख व्यक्तित्व पूरा इतिहास ही आ जाता है एक तरीके से। वो कुछ भी पूछ सकता है फिर आपसे। हिंदी के लिए क्या पढ़ना है? हिंदी के लिए वैसे तो मैंने पूरे वीडियो डाल रखे, उनको स्पीड करके भी आप रिवीजन मार सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हो तो हिंदी की आप, मैं किसी गाइड को रेफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर पीछे के जो पर्सन आए ना वो आए हैं नवीन हिंदी व्याकरण से, जो 6 से 9 से 12 तक की लगती है। अब वाली नहीं, पीछे वाली, ध्यान रहे, वो पीछे वाली किसी भी बुक स्टोर पे नहीं मिलेगी, वो नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। और उसके लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द, प्रायवाची वगैरह आप पढ़ लो, उससे बाहर पुटअप नहीं होता है। भी पीछे एसआई में भी इतनी मोटी है वो, और एसआई में पूरी वहीं से पर्सन आए थे, क्योंकि अब आंख नजरें कहां, चिड़ी की आंख पे ही होनी चाहिए कहीं और। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू भावी पटवारियों।